और हमारे यहाँ तो त्याग की ही महिमा है। त्यागी व्यक्ति को ही हमने सर्वोत्तम माना है। ये पाश्चात्य सिद्धांत वाले जो लोग हैं ना, इन लोगों ने हमको पथ भ्रष्ट करने की कोशिश की है। और ये बोलते थे ये जो धर्म है ये तो अफीम की गोली है जो गरीबों को खिला दी जाती है और अमीर उसके ऊपर राज्य करते हैं। लेकिन आप बताओ हमारे यहाँ सबसे महान किसको माना गया है? ये सरकार तो अब आई है 70-80 सालों में, लेकिन उससे पहले ये जितने भी कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं, पेड़ लगाने हैं, सड़कें बनानी है, मंदिर बनाने हैं, धर्मशालाएं बनानी है, ये किसने बनाई? ये सरकार नहीं बनाती थी, ये लोग बनाते थे। केवल पैसा होना ही उसके बड़े होने का प्रतीक नहीं था। पैसे हैं लेकिन उसने त्याग कितना किया है उसको हमारे यहाँ महान माना जाता था। भगवान राम और हमारे हरिश्चंद्र, ये दो बड़े हम आदर्श त्यागी महापुरुष मानते हैं। कारण इन्होंने अपने राज्य को धर्म के कारण छोड़ दिया, पिता के आज्ञा के कारण छोड़ दिया। और केवल बड़े लोग त्याग करते थे ऐसा ही नहीं है, समाज के अंदर छोटे लोग भी त्याग करते थे। 2-3 उदाहरण देखो, बताता हूं मैं आपको। हमने रैदास का नाम सुना होगा, संत रविदास काशी में रहते थे और उनके पास एक भगवान राम की सिद्ध मूर्ति थी। काशी नरेश उनके पास आए और उन्होंने कहा ये मूर्ति हमें दे दो, आपको इस मूर्ति के 10 गुना सोना देंगे। उन्होंने कहा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा 100 गुना सोना। माने नहीं, आपकी ये जो झोंपड़ी है इसको हम सोने से भर देंगे। पत्नी के मन में थोड़ा बहुत विचार आ गया कि चलो अच्छा सौदा है, लेकिन रैदास ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। तो रैदास ने क्या कहा, एको मेरो राम धन एको मेरी आशा, ऊ आहियो ई चलो जाइयो न चाहे संत रैदास। ऐसा संत रैदास जी ने बोला। संत कबीर हो गए। रैदास जूती बनाने का काम करते थे, आज के दलित, और कबीर आज के ओबीसी वर्ग के। तो कबीर का बेटा था, उनका नाम था कमाल। तो वो एक बार धंधे में लग गया। तो कबीर ने क्या कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि भजन को छोड़ के घर ले आया माल। यानी बीच के वर्ग ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही मीराबाई क्षत्राणी थी, आजकल के फॉरवर्ड मान लो उनको। तो मीराबाई ने क्या कहा, मीराबाई ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम का नाम का धन ग्रहण किया है। ये जो महल के अंदर जो सोने चांदी के जितने चीज़ें थी उसको मैंने ठुकरा दिया है। और ऐसे ही हमारे तुलसीदास जी हो गए, आज के ब्राह्मण मान सकते हो, वो भी फॉरवर्ड थे। तो तुलसीदास जी ने, अकबर उसमें बादशाह था, तो उन्होंने कहा आप हमारे दरबार में आकर के बैठिए, आपको हम 60 हजारी की मनसबदारी देंगे। मनसबदारी रैंक हुआ करती थी, राजा के बाद 40 हजारी देते थे, यानी 2 नंबर। लेकिन 60 हजारी का मतलब क्या हो गया, राजा के बाद सबसे बड़ा स्थान उनको दिया जाता था। तो तुलसीदास जी ने उसको सहर्ष मना कर दिया। तो उन्होंने कहा हम तो सेवक राम के ये धरे दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। मैं मनुष्य का मनसबदार नहीं बनने वाला, मैं तो भगवान का मनसबदार हूँ, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। तो हमारे यहाँ त्याग की महिमा है।